नमस्कार साथियों, आप सभी का एमडी क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम एक नए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है टाइम एंड डिस्टेंस का, समय और दूरी क्वेश्चन है। इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत आसान विधि से आप लोगों को बताएंगे। देखिए, कह रहा है यदि राम एक निश्चित यात्रा अपनी सामान्य चाल की 60% चाल से तय करता है तो वह 36 मिनट की देरी से गंतव्य पर पहुंचता है। गंतव्य तक पहुंचने में उसका सामान्य समय मिनट में क्या होगा। देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये सीरियल में क्वेश्चन आया हुआ है। किसमें आया है? ये सीरियल में क्वेश्चन जो है आ चुका है। ये देखिए, तो इसमें पहले जो है कॉन्सेप्ट देखते हैं हम। इसको हम दे देते हैं केस नंबर 1 और यहाँ आप लोग नोट में लिख लीजिएगा। जब दूरी समान हो, क्या हो? जब दूरी समान हो। क्वेश्चन ध्यान पढ़िए। यदि राम एक निश्चित यात्रा अपनी सामान्य चाल की 60% चाल से तय करता है तो वह 36 मिनट की देरी से गंतव्य पर पहुंचता है। गंतव्य तक पहुंचने में उसका सामान्य समय मिनट में क्या है? यानी कि जो उसकी मूल चाल है, अपने मूल चाल से चले तो कब पहुंचेगा? यदि अपनी मूल चाल से 60% चाल से चले तो वह कितनी देरी में पहुंचेगा। यानी कि यहाँ पे जो है, जो दूरी है वो सेम है। अपने मूल चाल से चलेगा तो भी वही दूरी है और अपने मूल चाल की 60% चाल से चलेगा तो भी दूरी आपकी जो है वही है। तो कुल मिला के यहाँ पे जो है दूरी सेम हो। यहाँ नोट में लिख लीजिए केस नंबर 1 नोट में, जब दूरी समान हो। देखिए, एस मतलब चाल मतलब क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। ठीक, तो अब आप लोग ये बताइए, जब चाल जब कम रहेगा तो क्या लगेगा? समय ज्यादा लगेगा। ठीक, और जब चाल हमारी स्पीड ज्यादा है तो समय क्या होगा? स्पीड ज्यादा है तो समय कम लगेगा। ठीक, और चाल और समय हमेशा एक दूसरे के जो है क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो यहाँ हम क्या कह सकते हैं? S 1/T, यानी कि चाल और समय एक दूसरे क्या होते हैं? चाल और समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। देखिए, इसको रफ कर रहे हैं आप, उसके बाद देखिएगा। देखिए, उसकी मान लेते हैं मूल चाल हमारी कितनी थी? 100% थी। अभी कितना हो गई? 60%। इसका रेशियो निकाल लीजिए आप लोग। 20 पंचे 100, 20 तिया 60। ये किसकी रेशियो है? ये चाल की है। चाल का रेशियो क्या हो गया? 5:3 हो गया। और आप लोगों को अभी हम जस्ट बताए हैं, चाल और समय एक दूसरे के क्या होते हैं? उल्टा होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो हमारा समय का अनुपात क्या आ जाएगा? समय का अनुपात हमारा 3:5 आ जाएगा। ठीक, और देखिए यहाँ पे कहा है 36 मिनट की देरी से गंतव्य पहुंचता है। यानी कि इनका आप डिफरेंट ले लीजिए। अंतर कितना अंतर आया है? 2 मिनट का। 2 बराबर कितना आया है? 2 मिनट। 2 मिनट में कितना है? 36 मिनट। 1 मिनट में कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, 18 मिनट। यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू जो है 36 है तो 1 यूनिट वैल्यू कितना होगी? 18 होगी। तो हमें क्या पूछा है? गंतव्य तक पहुंचने में उसका सामान्य समय, क्या होगा? तो सामान्य ये समय दिया है हमारा, समय का रेशियो क्या दिया है? 3:5 दिया है। तो सामान्य समय हमारा क्या है? 3 है।
सामान्य समय जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 18 गुणे 3 बराबर 18 का 54 मिनट। इसमें है 54 मिनट, ये ऑप्शन नंबर डी में। इसमें दो समय रहेगा, एक सामान्य समय रहेगा और जो है एक डिले समय पूछेगा। यहाँ जो पूछा है सामान्य समय क्या लगेगा, और सामान्य समय हमारा ये है 3 है, और डिले समय क्या है हमारा, डिले समय ये 5 है। भाई ये देखिए ये 100 था, 100 से 60 हुआ, तो ये 4 का अनुपात कितना हो गया, 5:3 हो गया। तो समय का अनुपात क्या हो गया हमारा 3:5 हो गया। ये सामान्य वाला समय है अनुपात दिया है, और ये जो है डिले वाला जो है समय दिया है। यदि सामान्य समय पूछेगा तो 18 के 54 हो गया, और देरी कितने में डिले वाला पूछ लीजिए, डिले टाइम। यदि डिले टाइम पूछ लिया तो कितना हो जाएगा, 5 से गुणा कर देंगे आप, 18 पंचे 90 मिनट हो जाएगा। तो इसमें बस दो ही क्वेश्चन बनते हैं, एक सामान्य समय से पूछेगा और एक जो है डिले वाला समय पूछेगा। और इसमें ये फॉर्मूला कब लागू होगा, जब जो है दूरी समान हो, दूरी क्या हो, समान हो। ये हमारा जो है ट्रिक की मदद से हो गया। अब इसको हम कैसे बेसिक सॉल्व करते हैं उसको देखते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं बेसिक से। जैसे बेसिक से भी आप लोग को बता देते हैं, ट्रिक समझ में ना आई हो तो। देखिए मान लीजिए कि इसकी प्रारंभिक चाल कितनी है, इसकी प्रारंभिक चाल जो है x है, ठीक ठीक कह रहा है, अपनी चाल की 60%, इसका 60% कितना हो जाएगा, 20 तिहैया 20 पंचे कितना हो गया, 3x/5 हो गया, ठीक। अब ये कह रहा है ये क्या आ गया, इसका रेशियो आ गया। हाँ ठीक है, देखिए ये प्रारंभिक आपकी समय चाल है, ये क्या है, प्रारंभिक चाल है, और ये जो है बाद का चाल है, ठीक है। तो ये हमारा x होगा, इसका 60% 3x/5 हो गया। अब क्या है, समय यहाँ दिया है, तो समय में क्या होता है, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल डिफरेंट कर दीजिए, यहाँ पर 3x/5 ये ऊपर चला जाएगा, तो d/x डिफरेंट 5d/3x, और कितना दिया है, 36 मिनट दिया है। यहाँ से 3x हो गया, ये x कट गया, कितना बचा 3d माइनस 5d, ठीक। यहाँ डिफरेंट की चिन्ह लगा है, तो कितना आ गया 2d/3x बराबर 36, 18 हो गया। तो d बराबर कितना हो गया, होगा 18 का 54x हो गया। अब क्या पूछा, समय पूछा है, समय पर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। ये क्या होता है, समय पर क्या होता है, देखिए रफ करते हैं इसको। ये दूरी हमारा, ये समय क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। देखिए दूरी कितना दिया है, 54x, चाल कितना दिया है, प्रारंभिक चाल x माने थे ना हम लोग, बस x कट गया, कितना आ गया 54 मिनट, ये आंसर हो गया हमारा, ठीक। एकदम सिंपल क्वेश्चन था, जो मेथड बताए थे उसी मेथड जो है आप लोग सॉल्व करिए इसको जो है। तो ठीक है, ऐसी वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आप लोग बताइए कि सेशन कैसा था। और आप लोगों को जो भी वीडियो और भी टॉपिक चाहिए मैथ में, तो कमेंट के बताइए, उस टॉपिक वीडियो हम बनाएंगे। तो ऐसे जो भी, और ये क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन बता रहे हैं, अभी जो पेपर हुआ सीजीएल का पूछा गया था।
तो और जो भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन रहते हैं, यानी कि जो थोड़ा जो है टाइम टेकन क्वेश्चन रहते हैं, उसको हम लेके आते हैं, उसको सरल भाषा में बताते हैं आप लोगों को। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।